Hey guys, we are going to study about Iranian Nights written by Howard and Tariq Ali और इसके तीन ही मेन कैरेक्टर्स हैं द खलीफ, शेरज़ाद और उमर ख़याम। हॉवर्ड तारिक अली ने ये बुक ईरानियन नाइट्स लिखी थी बिल्कुल 5 दिन में, क्योंकि ये रिप्लाई था सलमान रुश्दी के लिए। ये प्रोटेस्ट के तौर पर लिखी गई थी क्योंकि सलमान रुश्दी की बुक को बैन कर दिया गया था बिना कोई ख़ास वजह के। इस बुक को थिएटर में परफॉर्म किया गया था, एक बिल्कुल मतलब ये छोटा सा थिएटर के प्ले के तौर पर परफॉर्म किया गया था। ये एक प्ले ही है और इसमें कॉरस और हर चीज़ डिफरेंटली यूज़ नहीं की गई, बस जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने उसके बारे में डिस्प्ले कर दिया। जो भी उन्हें प्रॉप्स वगैरह चाहिए थे वो खुद ही उन्होंने मैनेज कर लिया। कुछ ख़ास इतना अच्छा हाई लेवल का नहीं किया गया था, छोटा सा था। अब आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है सुबह के टाइम से और ये हमें पता चलता है फ़जर की अज़ान की वजह से, क्योंकि स्टार्टिंग में अज़ान होती है फ़जर की। और फिर उसके बाद हमें बताया जाता है खालिफ के बारे में, जिन्होंने अपनी वाइफ को पकड़ लिया था, स्लेव के साथ वाइफ को पकड़ लिया था। तो उन्होंने उसके बाद रूल रख दिया था, उन्होंने अपनी वाइफ को तो कत्ल कर दिया था, उसके बाद उन्होंने रूल रख दिया था हर रात वो एक नई लड़की रहते थे और सुबह होते ही उसे कत्ल कर देते थे, मरवा दिया करते थे। फिर उन्होंने आगे स्टोरी बढ़ती है तो शहरज़ाद उनकी लाइफ में आती है। शहरज़ाद को लाया जाता है एज अ स्लेव, लेकिन शहरज़ाद थोड़ी समझदार थी। उन्होंने उनका ऐसा किया कि उन्हें हर रात एक स्टोरी बताती थी, जो कि इनकम्प्लीट होती थी। वो उसे कत्ल नहीं करते थे और नेक्स्ट डे वेट करते थे कि अब आगे से स्टोरी बताएं, आगे स्टोरी कंप्लीट करें। तो ये सीन था। तो अब हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू में हमें थोड़ा सा उसके बारे में ही इंट्रोडक्शन दिया जाता है और उसके बाद फिर बताया जाता है कि खालिफ उनसे कहते हैं, खालिफ यानी यही किंग शहरज़ाद से कहते हैं कि चलिए अब आप हमें बताएं, आज आप हमें वाइन के बारे में स्टोरी बताएं। तो शहरज़ाद बताती हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है, हाउ कैन वी टॉक अबाउट वाइन व्हेन द बॉडी इज़ सो एक्सप्लिक्ट ऑन द सब्जेक्ट इज़ फॉरबिडन माय लॉर्ड। तो बताती है हम कैसे वाइन के बारे में बात कर सकते हैं जबकि मेरे अल्लाह ताला ने इसे मना किया हुआ है। तो फिर वो कहते हैं हम ऐसा करते हैं, फिर हम पॉपुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं, पॉपुलेशन के बारे में। उमर ख़याम कहता है हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं, पॉपुलेशन के बारे में बात करें, नो पॉपुलेशन विदाउट पॉपुलेशन, तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन शहजाद उसके बारे में भी थोड़ा सा घुमा फिरा देती है, क्योंकि शायद शहजाद को ये भी अच्छा नहीं लगता। शहजाद आगे बढ़ती है, शहजाद उन्हें खुद से एक स्टोरी बताने के लिए बताती है कि एक उनके बारे में बताती है कि एक सैटर्न था, एक आदमी था जो कि सैटर्न का वर्शिपर था और सैटर्न के बारे में पूजा मतलब उसको ही उनके बारे में उनको प्रे किया करता था सैटर्न को। सैटर्न ने उस आदमी की हर दिली ख्वाहिश पूरी कर दी थी, इसलिए उसके बदले में वो चाहता था कि वो उस आदमी से क्या मोनोपोली वो सीख ले, उस वहाँ की कस्टम और रूल्स वगैरह के बारे में वो जानना चाहता था सैटर्न। और फिर उसके बारे में आगे वो स्टोरी बताती है कि वहाँ पे एक पोइट और होली मैन थे। स्टोरी बताती है द पोइट एंड होली मैन के बारे में, जो कि पर्शियन रहते थे। और वो बताती है कि होली मैन जो थे उन्होंने सुना कि एक पोइट है जिन्होंने एक बहुत अजीब सी बुक लिखी है जिसमें इस्लाम के ख़िलाफ़ बात की गई है, तो वो उन्होंने उसको बैन कर दिया। तो वो मतलब खालिफ बोलते हैं उसमें ऐसा भी क्या था कि उसे बैन कर दिया गया, क्या था उसके अंदर ऐसा। तो वो कहती है कि नो वन नोज़, इट वाज अ बुक दैट नोबडी कुड रेड। यानी कि वो बताती है कि किसी ने पढ़ी ही नहीं है तो हम क्या बताएं उसमें क्या था। असल में ये जो पॉइंट है ये उस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं, जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा सलमान रुश्दी की बुक को बैन कर दिया गया था। उन्होंने पढ़ी ही नहीं थी, लेकिन क्योंकि सुना गया था कि ये वो है तो बैन कर दी गई, इसमें कुछ इस्लाम के खिलाफ बातें गई हैं। खैर फिर खालिफ कहता है कि मुझे ये बहुत अच्छी स्टोरी लगी है, अब हमें ऐसा करना चाहिए, हम लोगों को इसके ऊपर एक प्ले करना चाहिए। उसी टाइम मतलब कहता है हम लोगों को एक्ट करना चाहिए। तो वो बन जाता है कि मैं वो हूँ, मैं वहाँ का होली मैन हूँ और अपने जो उमर ख़याम होते हैं उसको बना देते हैं कि तुम पोइट हो। ये तो आपस में वो करते हैं और बुक होती है उसको एक पेंगुइन सा होता है, एक टॉय होता है, तो उसको इस तरह ले लेते हैं कि भाई ये बुक है। फिर वो लेके आता है उसके पास, पोइट के पास, पोइट लेके आता है होली मैन के पास, खालिफ के पास, तो उसे बताता है कि ये बुक क्या है। तो ये वो तो होली मैन कहता है कि अब ये हम बुक फाड़ दें, वो फाड़ देता है और वो कहता है कि हमें नहीं पढ़नी, इसमें पता नहीं क्या है, मतलब इस तरह करके। तो वो फिर वो कहते हैं ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, अगर आप हमें जवाब दे सकते हैं तो फिर हम ठीक है। फिर वो उससे पूछते हैं कि आप बताएं कि वो कहते हैं जब अल्लाह ताला ने फ़िरक़ों से मना किया है तो फिर हमने इंसानों ने क्यों बनाए हैं। और फिर उसके बाद वो एक और पॉइंट कहता है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा उनकी पैदाइश से पहले मुसलमान थी, क्या आपको इस बात का यकीन है। और कहता है कि क्या अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा होते, मतलब उस टाइम पे अगर आप होते तो क्या आपको यकीन है कि आप मुसलमान होते। और ऐसे ही वो कुछ ज़्यादा सारे सवाल पूछता है। इन योर लास्ट एग्जाइल विच मुस्लिम सिटी गेव यू रिफ्यूज, और ऐसे ही वो कुछ 10 क्वेश्चन उनसे करता है और फिर डिफरेंट और भी पूछता है। और लास्ट में वो उनसे पूछता है कि क्या आपको ये यकीन है कि आप जन्नत में जाएंगे।
तो ऑब्वियसली आगे से जो खालिफ है वो चुप कर जाते हैं, क्योंकि किसी का भी इसके बाद रिप्लाई नहीं है, ये तो सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। तो फिर कहता है फिर आप कौन होते हैं कि मुझे ये कहने वाले कि मतलब मेरी बुक गलत है, ये सही है, आपने तो पढ़ी भी नहीं है, उसमें क्या है, आपने तो सिर्फ सुना है कि वो गलत है, तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया, हो सकता है कि अल्लाह ताला की नज़र में वो ना हो। तो खैर वो उसको कहता है, फिर खालिफ कहता है बस बस अब ये बंद करें, अब हम नहीं करना चाहिए। असल में यहाँ पे वो चीज़ वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात की गई है कि भैया हम लोगों को वो स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच से क्यों रोका जाता है। ऐसा तो किसी के साथ होना ही नहीं चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट तो सबके पास है, लेकिन ये वही चीज़ है कि हर किसी को राइट नहीं दिया जाता, बोल दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। इसमें उमर ख़याम अपने खालिफ के साथ वो कर लेते हैं कि हाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, इन लोगों को तो पोइट को मार देना चाहिए। और फिर कहते हैं ऐसा होना चाहिए कि जब पैदा हो बच्चा और पोइट हो तो उसे मार देना चाहिए। ये थोड़ा सा एक मतलब क्वेश्चन था, एक आयरॉनिकली भी उन्होंने लिखा है कि आपको कैसे पता कि जब कोई बच्चा पैदा हुआ कि वो पोइट है, हो सकता है वो पोइट ना हो, या हो सकता है वो पोइट भी हो। तो एक्चुअली वो इन शॉर्ट वो उसके बारे में जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि हम लोगों को किसी को भी रोकने का राइट नहीं है। हाँ, हम लोगों को उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करने का राइट हो सकता है, लेकिन किसी को प्रॉपर्ली बैन कर देना विदाउट एनी एविडेंस, ये बिल्कुल गलत है। ये बुक इसके बारे में ही थी डिटेल्स से।